Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about classification of plant kingdom. प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डिवाइड हो जाता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में. एक क्लासिफिकेशन और है जिसमें एक हो जाता है क्रिप्टोगेमी, जिसमें क्रिप्टोगेम्स जिसमें प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं, एंड फेनरोगेम्स जिन प्लांट्स में सीड्स होते हैं. सबसे पहले आ जाता है थैलोफाइटा, जो कि सिंपलेस्ट प्लांट्स होते हैं और इनमें कोई भी बॉडी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता. जो अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है उसको हम थैलस कहते हैं. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं जिनको हम गैमेटेंजिया कहते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है. रिप्रोडक्शन दोनों ही तरीके से होता है. इसमें 3 क्लासेस होते हैं. रोडोफाइसी, जिसको हम रेड एल्गी भी कहते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पॉलीसाइफोनिया, जेलिडियम, पोरफाइरा. नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स. नेक्स्ट आ जाता है आपका फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाता है लेमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस. नेक्स्ट आ जाता है आपका ब्रायोफाइटा, जो कि नॉन वेस्कुलर है. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि मॉइस्चर जहाँ पर होगा वहीं पर आपको मिलेंगे. प्लांट बॉडी थैलोस हो सकती है या फिर फोलियोस भी हो सकती है, और इनमें रूट्स, स्टेम और लीव्स का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है. ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट फेस है डेट इज फ्री लिविंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और उसके ऊपर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहता है, एक पैरासाइट की तरह डिपेंडेंट रहता है. वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं और इनको पानी की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इसी वजह से हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. इनमें ब्रायोफाइटा में 3 क्लासेस हो जाती हैं. ब्रायोप्सिडा, जिसको हम मोसिस भी कहते हैं, जिनका एग्जाम्पल हो जाता है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम. नेक्स्ट क्लास हो जाती है एंथोसेरोप्सिडा, जिसको हम हॉर्नबॉट्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है एंथोसेरोस. थर्ड क्लास हो जाती है हिपैटिकोप्सिडा, जिसको हम लिवर बॉर्ड्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है रिक्शिया, मर्केंशिया. नेक्स्ट क्लास आ जाती है टेरिडोफाइटा. इसमें गैमेटोफाइट स्मॉल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है. स्पोरोफिटिक फेज आपका डिप्लॉयड रहता है, डोमिनेंट रहता है, और जो आपकी प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं, और फ्लोएम में सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं. इसमें 4 क्लासेस होती हैं. फर्स्ट आ जाती है स्फेनोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है इक्विसेटम. नेक्स्ट आ जाती है आपकी टेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है डायप्टेरिस एंड टेरिस. नेक्स्ट क्लास आ जाती है साइलोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है साइलोटम. नेक्स्ट क्लास आ जाती है आपकी लाइकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम. नेक्स्ट क्लास आ जाती है जिम्नोस्पर्म्स, जिन प्लांट्स में नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब फ्रूट्स के अंदर नहीं होते. इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. ये माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं माइक्रोस्पोरोफिल में, और मेगास्पोर्स बनाते हैं मेगास्पोरोफिल में, इसीलिए इनको हम हेटेरोस्पोरस भी कहते हैं. स्पोरोफिल्स इनके अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलाई और कोन्स. सीड्स इनके नेकेड होते हैं, जैसे कि हमने कहा था फ्रूट के अंदर नहीं होते. वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जाइलम में जाइलम वेसल्स नहीं होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स में 4 क्लासेस हो जाती हैं. नेटोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है नेटम. कॉनीफेरोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है पाइनस. साइकेडोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है साइकस. एंड गिंकोप्सिडा, जिसका एग्जाम्पल हो जाता है गिंको बाइलोबा. नेक्स्ट क्लास आ जाती है एंजियोस्पर्म्स, जो कि मोस्ट इवॉल्व है, फ्लावरिंग प्लांट है. इनमें फ्लावर्स बनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली इवॉल्व प्लांट्स होते हैं, एंड डबल फर्टिलाइजेशन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और जाइलम में वेसल्स भी होते हैं. इसके 2 क्लासेस हो जाते हैं, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकॉट्स. डाइकॉट्स का एग्जाम्पल हो जाता है आपका बेनियन ट्री या फिर एप्पल ट्री, और मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल हो जाता है वीट या राइस. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.